तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक ना, नाम रहेगा और यहाँ पर एग्जाम डेट रहेगा। जिस तारीख को आपका एग्जाम रहेगा वो डेट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक ना। PBYQ लगाने से आपको पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे शॉर्ट में हम CBT कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक ना। और इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उस टॉपिक को आपको देखकर फॉलो करना है, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था लाफेर कब्र कर की औसत दर खाली स्थान के संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरकार को कुल कर राजस्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किस खेल में कूदने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा खेल में कूदने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो ये हो जाएगा पोल वॉल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था 3 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 2000 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 2000 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा किस लेवल का हमें तैयारी हुआ, ठीक है, हमारा तैयारी हुआ और हमें और कितना तैयारी करना और क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इसी से आपको पता चलेगा, ठीक ना। मान लीजिए जिस टॉपिक को यहाँ पर गहराई से पूछा है, ठीक ना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा और जो टॉपिक यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक ना, उसे ऊपर ऊपर पढ़कर जाइएगा, ठीक ना। हमसे हमारा यही सलाह होगा, ठीक ना। बाकी आप क्या करते हैं आप पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पैरालिसिस प्रकार का कोलाइड है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कोहरा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए आइरोसोल प्रकार की कोलाइड कोहरा है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है, ठीक ना। तो महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखा था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। किस पुस्तक को किस लेखक ने लिखा है, ठीक ना। तो इसको भी आपको यहाँ पर कर जाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा, ठीक ना। तो ये कालीकट बंदर कहाँ पर उतरा था, कब आया था, तो 1498 में, सॉरी यहाँ पर 1498 में यह भारत आया था और कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो वह नयन नम्य कहलाएगी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नम्य कहलाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है, ठीक ना। तो दमन और दीव की सीमा रेखा गुजरात के राज्य से मिलता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर केंद्र सरकार अपने कानून बनाता है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। कौन केंद्र राज्य हमारा 28 है, ठीक ना, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ये भी बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ठीक ना। तो ये केरला की है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक फोरम
का गठन सबसे पहले हुआ, ठीक ना। तो सबसे पहले किस यानी कि यहाँ पर संसदीय फोरम की गठन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट होगा, ठीक है ना। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और देख लीजिएगा, पूरा यानी कि पूरा करा चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए, केंद्रीय अवन अन्वेषण ब्यूरो खालिस्तान द्वारा मतलब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर पूछा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करवाना था, ठीक ना। तो ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और खास करके तो आरपीएफ में, ठीक ना। कम से कम 10 से 15 बार यानी 10 से 15 सेट में हम देख चुके हैं, ठीक ना। गारंटी यहाँ पर योजना यानी कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी गारंटी ग्रामीण योजना, ये 100 दिनों तक रोजगार भत्ता प्राप्त करने से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 100 दिनों तक आपका रोजगार दे सकता है, ठीक ना, यानी कि ये रोजगार, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसकी संस्तुति यानी संस्तुति, ठीक ना, पर केंद्रीय साक्षरता आयोग की स्थापना की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है संथानम समिति, ऑप्शन संथानम समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 18वें एशियाई के खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा चीन ने प्राप्त किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने से आपको पता चलेगा किस लेवल का तैयारी हुआ है, ठीक ना, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसी से आपको पता चलता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, पैसा नहीं लगता है, ठीक ना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सब्सक्राइब कर लिए तो यानी बेल आइकन आएगा, उस पर दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप यानी कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि हमें किस लेवल की तैयारी हुआ है, ठीक ना, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बेसिक जानकारी, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर यानी कि मान लीजिए बौद्ध धर्म से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपकी बार बौद्ध धर्म से आने वाला है क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप बौद्ध धर्म को पूरा कर जाइएगा, ठीक ना। ये नहीं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा, ऐसा बात नहीं। तो टॉपिक रिपीट होता है, ठीक ना, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना मतलब 10% रहता है, ठीक ना। टॉपिक रिपीट होने की संभावना 90% रहता है, ठीक ना। 90% चांसेस है कि टॉपिक रिपीट होगा, ठीक ना। एक आध टॉपिक ऐसा होता है, मान लीजिए बौद्ध धर्म जैसा टॉपिक है, ठीक ना, 100% चांसेस है कि मान लीजिए यहाँ पर मतलब कितना दिन में परीक्षा होगा, तो 1 महीना यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्ट चलता है ना क्वेश्चन, तो हर एक शिफ्ट में यानी कि 3 शिफ्ट जो चलेगा, हर एक शिफ्ट में आपको ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना, हर एक एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहद वाहक कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है महायान। ये बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया था, ये एक फायान एक महायान, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है महायान, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन सा है, ठीक ना। तो XX हो जाएगा, बाकी पुरुष में पूछे तो XY हो जाएगा, सभी जानते होंगे, ठीक ना। मादा में
XX होता है, यानी महिलाओं में XX होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 17 नंबर में, केंद्रीय साक्षरता आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ठीक ना। तो ये 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि यहाँ से मान लीजिए धोनी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। ये नहीं कि आपका यही क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक ना, बाकी धोनी रिपीट यहाँ पर टॉपिक हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आपको धोनी को, यानी कि धोनी आपको टॉपिक पढ़कर जाना है, ठीक ना। सिंपल सा यही फार्मूला होता है, ठीक ना। ये नहीं सोचिएगा कि मान लीजिए जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वही रिपीट हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। टॉपिक रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो 18 नंबर पूछा था, मनुष्य का कान खाली स्थान की आवृत्ति से अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकता, ठीक ना। तो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा ध्वनि नहीं सुन सकता हमारे कान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डांडिया। डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके आरपीएफ में। आरपीएफ से 2 से 3 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसलिए आपको यहाँ पर पारंपरिक लोक नृत्य आपको याद कर कर जाना है। तो ये गुजरात का फेमस लोक नृत्य है डांडिया, ठीक ना। ये फेमस लोक नृत्य है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे आप याद रखिएगा, गुजरात का है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक ना। तो इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर पूछा था, दिए गए विकल्पों में से कौन सी प्रक्रिया जमानिस्ट से संबंधित नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोली। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए बोली। ये खेल होता है, ठीक ना। तो खेल से भी आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको खेल को भी अच्छे से कर जाना है। तो 22 नंबर पूछा था, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा पूछा है, ठीक ना। मान लीजिए रोहतांग दर्रा, ठीक ना। तो रोहतांग दर्रा आपका रिपीट क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर दर्रा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। इसलिए आपको दर्रा पूरा पढ़कर जाना है, ठीक ना। मान लीजिए दर्रा किसे कहते हैं, तो 2 पर्वत के बीच की घाटी को दर्रा कहते हैं, ठीक ना। मान लीजिए हिमालय पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक ना, उसके बीच की बहुत सी घाटी होगा, ठीक ना, उसी में दर्रा बना हुआ है, ठीक ना। वही दर्रा आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रजत पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए रजत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जहांगीर के कार्यकाल के समय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जहांगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति खाली स्थान जाती है तो बढ़ जाती है, ठीक ना। माध्यम के तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार, यहाँ पर देख लिए, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धारणता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक ना। तो 2030 तक ये निर्धारित है, ठीक ना। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको आपको याद रखना, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 2030, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन अभी भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लाई होरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक ना। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हयांक वंश के संस्थापक कौन है, ठीक ना। तो बिम्बिसार, सिंपल सा क्वेश्चन है, हयांक वंश का संस्थापक बिम्बिसार है। अब किसका कौन सा संस्थापक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पूछ देगा कि हयांक वंश है, ठीक ना। और भी बहुत वंश है, शिशुनाग वंश, ये सब ये, ठीक ना। तो इसके संस्थापक कौन है, ये सब संस्थापक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संस्थापक को आपको टॉपिक बनाकर आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बिम्बिसार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 29 नंबर क्वेश्चन में, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा है, स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मंडल से आ गया, तो आपको सभी मंडल पढ़ना है, वायुमंडल, जल मंडल, ठीक ना,
ठीक ना, जैव मंडल ये सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है, सिर्फ सिंपल सा यही टॉपिक फाइंड करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी को कहते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कोबरा कोयला, ठीक ना, कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है, ठीक ना। तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक ना। तो ये चिल्का झील है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए झील से क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, तो झील से डेफिनेटली आपको अब की बार पूछा जाएगा, ठीक ना, इसलिए झील को भी आपको कर जाना है, ठीक ना। बहुत सा ऐसा टॉपिक आ जाएगा, ठीक ना, आपको मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, उसी टॉपिक को फाइंड करके आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कम समय है, ठीक ना। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसके बाद उसी टॉपिक को आपको पढ़ते जाना है, ठीक ना। यही बेस्ट तरीका होता है, बाकी आप क्या करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का खाली स्थान कहलाता है, तो ये द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी बीमारी, तो कॉलरा, यानी कि कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं, जल देखने पर उसे मतलब डर लगने लगता है, ठीक ना। ये बीमारी होगा हैजा ना, तो जल देखिएगा तो आपको डर लगने लगेगा, ठीक ना, इसीलिए कहते हैं जल जनित रोग, यानी पानी देखिएगा तो आपको डर लगने लगेगा, इसे हैजा कहते हैं। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉलरा या हैजा कहा जाता है, ठीक ना। ये बहुत टॉप क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बीमारी से क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आपको पूरी यानी कि टीबिया मलेरिया, ठीक ना, किस कारण होता है, ठीक ना, ये सब आपको पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर खेल से आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, और खेल छोटा सा टॉपिक है, और क्वेश्चन देखिएगा तो 100% आपको मतलब मिलता जुलता मिलेगा, ठीक ना। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आराम से बना लीजिएगा, अगर खेल मतलब टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पिच शब्द किस खेल से संबंधित है, सिंपल सा पिच किस में होता है, क्रिकेट में होता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, कक्षा में क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार घूमता है, यानी कि इस प्रकार वृत्ताकार घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार, यानी पूरा वृत्ताकार नहीं रहता है, दीर्घ वृत्ताकार घूमता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में सतती कोशिका में खाली स्थान बचते हैं, ठीक ना। तो बराबर बचते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है, ठीक ना। तो टोकन अनुदान कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोकन अनुदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई, ठीक ना। तो राणा कुंभा ने कराया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर पूछा था भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो सिंपल सा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाए नल्ला माला पहाड़ी, ठीक ना, पहाड़ियाँ, ठीक ना, नल्ला माला पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बैलेंसिंग बीम, ठीक ना, का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है, तो जमानिस्ट में होता है, ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाए, जर्मानिस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर में पूछा था घर्षण बल किसी वस्तु की गति को खाली स्थान क्या करता है, ठीक ना, तो विरोध करता है, यानी कि विरोध करता है, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोध करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक ना, तो गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है, तो बांग्लादेश के बाद जो मतलब ये मिलता है, ठीक ना, अरब सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है गंगा नदी, वहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा कथक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन था, ठीक ना, तो ये गुरु गोविंद सिंह था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कारादान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक ना, तो ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंत्योदय अन्य योजना की लक्षित समूह निम्न में से कौन था, तो सबसे गरीब तबका को घर देना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं यानी कि इसका मतलब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाइएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।